इतिहास में जब भी किसी कातिल का जिक्र किया जाएगा उसमें सबसे पहले जर्मनी के इस शासक की जाएगी जिसकी रूढ़िवादी सोच और तानाशाही से ना जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। जर्मनी के इस तानाशाही की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जिसमें करीब 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस वीडियो में हिटलर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा, सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नंबर 1, हिटलर अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी से नफरत किया तो वह यहूदी लोग थे जिन्हें वह पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था और काफ़ी हद तक इस मंसूबे में वह कामयाब भी हो चुका था। नंबर 2, हिटलर यहूदियों को अपवित्र मानता था और उसका यह कहना था कि जो भी गलत होता है वह इन यहूदियों की वजह से ही होता है। कहा जाता है कि अपनी इन्हीं नफरत की वजह से उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। वह तो शुक्र है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हो गई और हिटलर गुमनाम हो गया, वरना जर्मनी जीत जाता तो शायद यहूदी आज इतिहास के पन्ने में दफन हो जाते। नंबर 3, यहूदियों पर इतना जुल्म उठाने वाले तानाशाह एडोल्फ हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, लेकिन उस वक्त हिटलर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपने प्यार का इजहार कर सके। हाँ, भले ही उसने अपने तानाशाही और क्रूरता से पूरी दुनिया को डराता रहा, मगर इस प्यार के युद्ध में वह विफल रहा। नंबर 4, एक अनुमान के मुताबिक हिटलर की नस्लवादी नीतियों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार में कुल 8 करोड़ लोग मारे गए। नंबर 5, होलोकॉस्ट, जो यहूदियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप भी चलाए थे जहाँ जाने से पहले कैदी मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंपों में कैदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा जाता था। यही नहीं, इन कैदियों को कई दिनों तक भूखा ही रखा जाता था और एक टाइम का खाना देकर उन्हें पूरे दिन काम करवाया जाता था, जिससे कई ऐसे बच्चे भी थे जो भूख से मारे जाते थे। ऐसे कई कैंप हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान अलग अलग जगहों पर चलाए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हिटलर खुद कभी किसी कैंप को देखने नहीं गया। नंबर 6, हिटलर के तानाशाही की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा था और अमेरिका में शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। नंबर 7, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया हो, जिसने टॉर्चर कैंपों में लाखों लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा हो और जिसकी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसी इंसान को 1939 में युद्ध शुरू होने से पहले शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 8, 1938 में अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। नंबर 9, शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला और असंख्य लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर आस्तिक था। वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। नंबर 10, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कितना कत्लेआम मचाने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर शुरू से ही शाकाहारी था। यहाँ तक उसने पशु हिंसा के खिलाफ कई कानून बना रखे थे। नंबर 11, अपने समय में हिटलर वह व्यक्ति था जिसने स्मोकिंग के खिलाफ अपना अभियान चलाया था। उसने यह ऐलान किया कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होता है। नंबर 12, दुनिया के बड़े से बड़े लीडर जहाँ अपने भाषणों को दूसरे से लिखवाते या फिर एक अच्छे लेखक का सहारा लेते थे, वही एडोल्फ हिटलर अपना भाषण खुद ही लिखता था। नंबर 13, हिटलर एक शानदार वक्ता था। वो भड़काऊ भाषण देता था और उसे लोगों को भड़काने में बड़ा मजा आता था। उसके भड़काऊ भाषणों में लोगों के दिल को जीतने की पूरी ताकत थी। इतिहासकार कहते हैं कि हिटलर के भाषण में बड़ी सी बड़ी भीड़ को रोकने की शक्ति थी। नंबर 14, हिटलर के पिता ने खुद से 3 शादियाँ कर रखी थी। पहली शादी खुद से बड़ी उम्र की औरत से, जबकि दूसरी और तीसरी खुद के काफ़ी छोटी लड़कियों से। हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी के बेटे थे। नंबर 15, आपको जानकर यह हैरानी होगी, लेकिन हिटलर के जन्म से पहले उनकी मां एबॉर्शन कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया। नंबर 16, हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था और अपने नौकरों को देर रात तक जगा कर रखता था। नंबर 17, एडोल्फ नाम का मतलब होता है शानदार भेड़िया। नंबर 18, बचपन में हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता था, क्योंकि जब वह 4 साल का था तब एक पादरी ने ही उसे डूबने से बचाया था। नंबर 19, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी और खुशनसीबी से वह सैनिक एडोल्फ हिटलर ही था। उसी एडोल्फ हिटलर ने बाद में चुन कर यहूदियों का कत्लेआम किया। नंबर 20, एनी फ्रैंक जर्मनी की एक यहूदी लड़की थी। उसने महज 14-15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी।
इस डायरी को उसके फादर ने एनी के 13 बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। यह डायरी आज भी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। इस डायरी को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। नंबर 21। दुनिया को खौफ की आंधी में धकेलने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर खुद भी हर वक्त मौत के खौफ में जीता था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यह शक था कि उसके खाने में कहीं ना कहीं जहर मिलाया जा सकता है, और इसी वजह से उसने फूड टेस्टर को अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था। नंबर 22। हिटलर के पास एक ही टेस्टिकल था, इसीलिए वह कभी पिता नहीं बन सका। नंबर 23। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप में भारत और भारतवासियों के खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिख दी थी, लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उसकी मुलाकात हुई तो नेताजी ने उस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की। तब हिटलर बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने वादा किया कि वह उन बातों को अपनी बुक से हटा देगा। नंबर 24। 1936 में जर्मनी में ओलंपिक हुए। उस दौरान खेले गए एक मैच में इंडिया ने जर्मनी को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से 8-1 से हरा दिया था। उस मैच को देखने के लिए वहां हिटलर भी मौजूद था। हिटलर ध्यानचंद से बेहद प्रभावित हुआ। उसने ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने का ऑफर भी दिया, लेकिन उसके दिए गए ऑफर को मेजर ध्यानचंद ने उस समय हंसते हुए ठुकरा दिया था। हिटलर का यह मानना था कि या तो जर्मनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा या तो जर्मनी रहेगा ही नहीं। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी नहीं हारता, वह परमाणु बम लगभग बना ही चुका था। नंबर 28। ऐसा माना जाता है कि जब रशियन ने बर्लिन पर अटैक किया तब 13 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि हिटलर ने कभी आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के गुप्त समझौते के तहत वह अर्जेंटीना चला गया और वहीं अपनी प्रेमिका के साथ एक गुमनाम की ज़िंदगी बिताता रहा। उसके बाद 1962 में उसकी मृत्यु हो गई।